इश्क जुनूनी। तेजू बेटा, अब तो तुम हमारे गुरु के साथ काफी वक्त बिता चुकी हो, उसे समझ चुकी हो, तो ये बताओ हमारा गुरु तुम्हें कैसा लगा? दादी, मुझे आपका पोता पसंद है, पर एक प्रॉब्लम है, वो अभी पूरी तरीके से बाहुबली नहीं बना है। पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं उसे पूरी तरीके से बाहुबली बना दूंगी। अरे वाह तेज बेटा, सुबह सुबह दिल खुश करने वाली बात कह दी तुमने। क्यों अम्मा? नागेश्वर, मौका बहुत अच्छा है, तुम जल्दी से गौतम को बुला लो, हम तेजू और गुरु के रिश्ते की बात कर लेते हैं। सही कह रही है अम्मा। माँ, वो आपकी नर्स कहाँ है? तुम तो चल गए गुरु बाबू। ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? अब हमें उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको भेज दिया। पर कुछ तो बताई होगी, गई कहाँ? गुरु, ये क्या लगा रखा है? कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई? तुम्हें इससे क्या करना है? तुम काहे उसका नाम जप रहे हो? चुपचाप यहाँ बैठो और तेजू के साथ नाश्ता करो। भूख नहीं है हमें। गुरु, नहीं, प्लीज। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अचानक से कंपाउंडर गई कहाँ? माँ से पूछते हैं, शायद कोई दूसरा नंबर या कोई नया पता। माँ, वो आपकी नर्स, वो कोई और नंबर दिखा आपको? कोई पता, कुछ भी? नर्स नर्स नर्स, सुबह से तुम्हारी जुबान से उसी का नाम सुन रही हूँ बस। कल रात को भी तुम उसी के रूम के बाहर थे ना? इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम उसके लिए? यही तो हम भी जानना चाहते हैं गुरु, तुम काहे उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे कुसुम बहुरिया को उसकी जरूरत नहीं थी तो उसने उससे जाने के लिए कह दिया, वो चली गई। अब तुम काहे अपना खून जला रहे हो? सवेरे से देखे जा रहे हैं गुरु, बार बार उसी के बारे में पूछे जा रहे हो। आखिर बात क्या है? एक मामूली सी नर्स के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि वो नर्स नहीं, कंपाउंडर है। हमारी कंपाउंडर। कौन कंपाउंडर? गुरु, जसलीन बहू के रिश्तेदार के लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
कल कंपाउंडर हवेली का नक्शा लेकर घूम रही थी और आज अचानक से गायब हो गई। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इसी कमरे में ढूंढते हैं, कोई सुराग तो मिलेगा। ये तो हमारे घर का नक्शा है। मतलब कंपाउंडर का शक सही था, हमारी कोठी में वाकई एक तहखाना है। कल जब हम टकराए थे तो वो दीवार हिली थी। कहीं कंपाउंडर इसी दीवार के पीछे तो नहीं अटक गई। कंपाउंडर ही रूहानी है। गुरु की पत्नी। क्या आप सब लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी? आप लोग जानते हैं ना, गुरु की शादी के लिए हमने कितने बड़े बड़े सपने सजाए हैं। और आंटी की नर्स भी रूहानी है, राइट? What the hell? जब गुरु पहले से शादीशुदा है तो आप लोग उसकी शादी के बाद मुझसे कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना? आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी या नहीं? हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, पर हमारी नीयत में कोई खोट नहीं थी। हमने तुम्हें ये बात जरूरी नहीं समझी बताना, क्योंकि वो शादी सिर्फ नाम की थी। शादी चाहे नाम की हो या काम की, शादी शादी होती है। और एक बार अगर रिश्ता जुड़ गया ना, इतनी आसानी से नहीं टूटता। नागेश्वर अंकल, आप क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हैं? अगर भैया को पता चला ना कि आप अपने शादीशुदा बेटे का रिश्ता मुझसे करना चाहते हैं, तो आपका ये सो कॉल्ड साम्राज्य और पॉलिटिक्स का सपना वो हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अरे मेरे भैया तो आपके नाम की कसमें खाते हैं। भैया कहते हैं कि सुल्तानपुर में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम है ना, नागेश्वर चौधरी का है। आपकी जुबान पत्थर की लकीर मानते हैं वो, और आप मेरी और गुरु की शादी का वादा कर रहे हैं, वो भी मुझे बिना सच बताए। सीरियसली इम्पॉसिबल। तेजू के साथ जो किया सो किया। चौधरी साहब, कम से कम हमको तो बता देते कि वो गुरु की पत्नी है। खैर, जो हुआ सो हुआ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे समझा देंगे, मान जाएगी। बच्ची है वो, गुरु पे उसका दिल आ गया, तो ये सब बातें सुन लिया तो मोरा मान गई। पर हम उसका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। पहले ही डॉक्टर बनकर कम मुसीबतें खड़ी करी है उसने, जो नर्स बनकर फिर से इस घर में चली आई। अरे कितने बड़े बुड़बक हैं हम, जो उसे पहचान नहीं पाए। तो समझिए, आप रहने दीजिए। तेजू के कसूरवार हम हैं, रूहानी
कहानी के बारे में बातें तेजू को सिर्फ हम बताएंगे। मैंने कुसुमा की जिंदगी तोड़ी, फिर उन्हें यहाँ दरवाजे तक लाई। वो कंबल वाला आदमी आया, उसने मेरे सर पे डंडा मारा। अचानक से कोई आया था। इस कमरे में एक और कोई रास्ता है जिसे कुसुमा को इंजेक्शन दिया गया और ये यहाँ से लेकर गया। कि वो जो कोई भी है सीढ़ियों से उन्हें ले जाने का खतरा मोल नहीं रहेगा। जो कोई भी है उसे डर तो होगा ही पकड़े जाने का। मुझे कमरे का वो दरवाजा ढूंढना होगा। यहाँ तो कहीं वो दरवाजा नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ हो सकता है? यहाँ भी नहीं है कंपाउंडर, कहीं कहाँ? सर कुसुमा को यहीं से निकाला गया और वो कमल वाला आदमी वो भी यहीं से आता जाता होगा। ऐसे इस दरवाजे को अब तक कैसे छुपाया गया था? जल्द से जल्द कुसुमा तक पहुंचना ही पड़ेगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके लिए मुझे पूछी मौसी का सच सबके सामने लाना होगा। कहाँ हो तुम कंपाउंडर?
ए तेजू बेटा, उतार लिया गुस्सा? हो गया दिमाग ठंडा? ए बेटा, हम कुछ बोले? जब आपको बोलना था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, और अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी। एनीवे, मेरी फ्लाइट है आज दिल्ली की, तो मैं जा रही हूँ। ए बेटा, तुम्हारी नाराजगी एकदम जायज है। हमें तुम्हें गुरु के अतीत का सच बताना चाहिए था, लेकिन जिस रिश्ते को मानते ही नहीं, वो शादी और रूहानी को स्वीकारते ही नहीं, और जिस बंधन में गुरु जबरदस्ती बंधा हुआ है, उसका जिक्र हम किस मुंह से करते? बेटा, वो तो हालात कुछ ऐसे थे कि हमें वो शादी करानी पड़ी, लेकिन गुरु और रूहानी के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है ही नहीं। हाँ, अरे दिमाग खिसक गया उस लड़की का, अजीब वो गरीब हरकतें करने लगी है। ना तो वो हमारे साथ इस घर में रहती है, और ना हम उसे गुरु की पत्नी मानते हैं। इसलिए हमने तुम्हें बात बताना जरूरी नहीं समझा। तेजू बेटा, जब तुम्हें सच पता ही लग गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमें माफ कर दोगी, ताकि हम तुम्हें गुरु और रूहानी के साथ घटी हर घटना बता सकें। पापा, दादी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए, कंपाउंडर सही थी, इस घर में सच में तहखाना है। इस घर में तहखाना? हाँ है, और ये तहखाना हमने ही बनवाया था, क्योंकि घर का नक्शा हमने ही तैयार किया था। और वो टीटी की बेटियां नर्स के भेस में यही सब पूछ रही थी हमसे, पर सालों पहले वास्तु दोष के कारण हमने वो तहखाना बंद करवा दिया था। गुरु, जिस तरीके से तुम तहखाने के बारे में बात कर रहे हो, तुम गए थे क्या वहां पे? बताओ, तुमने कुछ देखा वहां? कुछ मिला तुमको? नहीं माँ, पर माँ हमें यकीन है कंपाउंडर उसी तहखाने से कहीं चली गई है। देन आई एम श्योर वो कहीं भाग गई होगी। तुम ही सोचो गुरु, वो लड़की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आंटी को गलत साबित कर रही थी, तहखाना जाके उसे ये तो समझ में आ गया था कि वो गलत है, उल्टा तुम्हारे सामने भी गलत प्रूव हो गई, और तो और उसका पागलपन का सबूत सबके सामने आ गया। अगली बार अगर हमारी कंपाउंडर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले ना, तो उल्टी खोपड़ी है हमारी। अच्छे अच्छों को सीधा करना जानते हैं हम। की बेटी के नाम पर बहुत भारी ड्रामा हो गया है। जाके हम अपने तीखे त्रिपुरारी जी को बताते हैं कि गुरु बाबू खोज रहे हैं कंपाउंडर को। याद रहे, शहर के बाहर बॉर्डर के पास इसका काम तमाम करने के बाद लाश वहीं ठिकाने लगा देना, इतना दूर किसके मरने की खबर गुरु तक कभी पहुंच ना पाए। इससे पहले कि तू देखे तो निकले यहाँ से।
अब चाहे तुम आकाश पाताल भी एक काहे न कर लो, लेकिन रूहानी तक नहीं पहुंच पाओगे गुरु। आज सुल्तानपुर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, पर हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे कंपाउंड में। इस शीशे की वजह से ना मेरी आवाज गुरु तक पहुंचेगी, ना वो मुझे देख पाएगा। उल्टा इस आदमी को मेरे होश में आने की खबर लग जाएगी। मुझे खुद को यहाँ से भागने का मौका ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए, वो मेरी बहन, प्लीज एक बार मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। देखिए सर, ये सही नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है। पर देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात हम भी तो तुमसे पूछ सकते। निकी के थ्रू पता चला हमें कि रूहानी नर्स बनके घर पे ही रह रही। कल रात तक तो निकी से बात कर रही थी वो, लेकिन आज सुबह से फोन नहीं उठा रही। तो हमने सोचा कि यहाँ हॉस्टल आ जाते हैं पता करने, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं। वो घर से भी गायब है, कहीं मिल नहीं रही। उसी को ढूंढने आए हमने। उसे बिना बताए भाग जाने वाला मुझसे नहीं है मेरी बहन। और तुम्हें तो पता था ना वो नर्स रूहानी ही है, तो नजर नहीं रख सकते थे उस पर। सोचो गुरु, कितना लगाव होगा उसे तुमसे, तुम्हारे घर वालों से, जो इतना सब हो जाने के बाद भी वो तुम्हारे घर पे तुम्हारा ख्याल रखने वापस आ गए। और अब वो गायब, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं। हमें चिंता है तभी यहाँ आए हैं। इतनी चिंता है मेरी बहन की तो बताओ कहाँ है? ऐसे गायब कैसे हो गई तुम्हारे घर से वो? दुश्मनी निभाने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है संदीप भैया। और जितनी चिंता तुमको अपनी बहन की है ना, उतनी चिंता हमें अपनी पत्नी की है। तो फिलहाल कंपाउंडर को ढूंढते हैं, जाके हॉस्पिटल में चेक करते हैं कहीं वहीं हो। चलो। चलो। सुनो, तुम जाकर कंपाउंडर के दोस्तों से पूछो
पता चले तो हमें बताओ। ठीक है। छोड़े, अरे पागल गाय, अरे रुक। कंपाउंडर रूहानी, कंपाउंडर। कंपाउंडर, कंपाउंडर, मैं नर्स हूँ। इमरजेंसी पेशेंट के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। कहिए, क्या काम है? माफ करना, रूहानी ने माँ पर जानलेवा हमला किया है छोटे, उनका सर फोड़ दिया है। छोटे, अगर रूहानी की जान बचानी है ना तो जल्दी से जल्दी घर आ जा। अब कोई मेरे पास नहीं आएगा। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।